हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। नॉर्मली तो मैं जब भी वीडियो डालती हूँ उसमें सिर्फ मैं एक ही क्लिप बनाती हूँ जो कि शॉर्ट्स में चलती है कि मैंने आप इस तरह से कर सकते हैं या कोई भी आसन में लगा के दिखा देती हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उस आसन को लगाने से पहले क्या क्या प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाली थोड़ी सी डीप बेंडिंग की थी, बैक बेंड भुजंगासना में थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप साथ में ब्रिक्स ले लें। ध्यान रखें, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी मैट्रेस रखें, खाली मैट से काम ना चलाएं क्योंकि फिर नी में इंजरी हो सकती है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद फिर मैंने अश्व संचालना में आके थोड़ी देर बैक को बेंड किया था। इन सब में बहुत टाइम लगता है क्योंकि एकदम से हमारी जो बैक है वो नहीं खुलती है। आपको अच्छा खासा वार्म अप चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी ये वार्म अप के लिए ही हो रही थी। इसके बाद फिर मैं आसन लगाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जो भी शॉर्ट्स, जो भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आसन लगाता है तो डियर वो इतना इजी बिल्कुल नहीं होता जितना इजी दिखता है। उस आसन तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और उन सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें शामिल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ करके। पहले मैंने नॉर्मल बैक बैंड किया था, फिर मैंने वॉल की हेल्प से अपनी शोल्डर की रोटेशन को करने का ट्राई किया। मेरी जो शोल्डर रोटेशन है मुझे काफ़ी कम लगते हैं। इस टाइम पे मेरे अंडर आर्म्स पे इतना ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और एडवांस करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मुझे एक व्हील की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास व्हील नहीं है। मैं कोशिश करूँगी उसको लेके आऊँ, फिर मैं उसकी हेल्प से चीज़ों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ। तो आप देख सकते हो, मैंने आज अपना थोड़ा सा लाइव आपको इसीलिए दिखाया है कि आसन लगाने से पहले क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट ली थी अपने एंकल में होल्ड करके। यहाँ मैं अपने शोल्डर रोटेशन की कोशिश कर रही थी और फिर लास्ट में मैंने किया था ये वाला। इसमें मुझे अपने जो लेग हैं उनको स्ट्रेट करना था जिससे कि मेरी शोल्डर रोटेशन अच्छी खासी होती। तो जो भी चाहता है कि आपकी शोल्डर रोटेशन अच्छी हो, आपकी अपर जो बैक की स्टिफनेस है वो कम हो, आप इन आसनास को ट्राई कर सकते हो। लेकिन बहुत ध्यान से किसी ना किसी की निगरानी में करें, ऐसे ना करें। मुझे पता है कि कैसे चीज़ें होंगी इसीलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ इंजरी आ सकती है। जब भी आप इन आसनास को या फिर इस प्रैक्टिस को अगर आप ट्राई करते हैं तो हमेशा इंस्ट्रक्टर की ही देख रेख में आप इनको ट्राई करें। अकेले घर पे एकदम से आप इन सब चीज़ों को ट्राई ना करें क्योंकि डायरेक्ट एडवांस आसन पे जाना बॉडी में बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है इसके कारण। तो हमेशा पहले छोटे से शुरुआत करें, बॉडी को अच्छे से वार्म अप करें। मैंने बॉडी को अच्छे से वार्म अप किया था पहले। इससे पहले मैं जिम में भी अच्छा खासा वर्कआउट करके आई थी। तो आप लोग भी ऐसे ही करें कि जब आपको कुछ एडवांस आसन लगाने हो या आप घर पे ट्राई करते हैं तो पहले बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें। उसके बाद छोटे आसन से शुरू करें, धीरे धीरे बॉडी को खोलें और उसके बाद ट्राई करें। यहाँ पे व्हील के कारण मैं परेशान हो रही थी।